हेलो क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ के लिए आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक है आपका एमीन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका एमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम लोगों को क्या करना है, हमको करना है एमीन का निर्माण। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं एमीन के निर्माण के, तो एमीन का जो प्रिपरेशन है उसको हम लोग 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा यहाँ पर और उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म का पढ़ा जाना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको एक साथ कंप्लीट ना करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है आपका, पहले से पढ़ा हुआ है आपका हाफमैन अमोनोलिसिस। आपने पढ़ा होगा इसको, हाफमैन अमोनोलिसिस, यानी मतलब क्या है, हमने हेलो एल्केन जो है उन हेलो एल्केन्स का रिएक्शन कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, हेलो एल्केन्स का रिएक्शन कराना है अमोनिया के साथ, ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन्स का रिएक्शन कराना है हमको अमोनिया के साथ, इंपॉर्टेंट बात। तो कैसे कराते हैं रिएक्शन, इसको पहले मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले रखा है CH3Cl, क्लोरोमीथेन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए। पहला मेथड्स है आपका एमीन बनाने का, तो मैंने ले रखा है आपका CH3Cl, और अब इस CH3Cl का मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका मैंने रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ, डायरेक्ट रिएक्शन है, और एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर। तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन कराया है किसका, CH3Cl का रिएक्शन कराया है किसके साथ, NH3 के साथ में। CH3Cl का रिएक्शन वो भी किसके साथ करा रहा हूँ मैं, NH3 के साथ करा। तो जब ये रिएक्शन मैं कराऊंगा तो इस रिएक्शन से क्या होगा, देखिए एक सिंपल सा स्टेप, CH3NH2 बन के तैयार और HCl बाहर। कहने को तो ये रिएक्शन केवल इतना सा है, CH3NH2 बना दीजिए और HCl को आप बाहर कर दीजिए, सिंपल सी रिएक्शन। बट एक्चुअली में ये रिएक्शन आगे भी चलती है, ये रिएक्शन आगे भी चलती है। आगे भी क्यों चलेगी, तो ये आपका जो बना है CH3NH2, ये हेलो एल्केन के दूसरे अणु पे आक्रमण करेगा और ये बना देगा CH3 का होल ट्वाइस NH और HCl, यानी सेकेंडरी एमीन बना देगा। फिर क्या होगा, ये जो सेकेंडरी एमीन बन के तैयार हो गया, ये तीसरे अणु पे अटैक करके बना देगा टर्शरी एमीन, CH3 का होल थ्राइस N और HCl। और अगर आप चाहो तो इसके आगे भी दिखा सकते हो, वो आपका बन जाता है अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं उसको, उसका भी निर्माण आप यहाँ पे कर सकते हो या उसको दिखा सकते हो। इस तरीके से रिएक्शन हाफमैन अमोनोलिसिस होती है, लगातार चलती रहती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है याद रखने वाला कि ये अमोनिया से जो रिएक्शन आप करा रहे हो, इसको हम लोग एमीन बनाने का अच्छा प्रोसेस नहीं मानते, हम इसको अच्छा प्रोसेस नहीं मानते। अच्छा प्रोसेस क्यों नहीं मानते, इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि मिक्सचर प्राप्त होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, दुनिया भर के एमीन्स आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, फिर आप उनको अलग अलग करते घूमो, क्या फ़ायदा होना है, कोई फ़ायदा नहीं होना। दूसरी बात ये याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तीसरी बात ये याद रखना, प्राइमरी एमीन मेजर कंपाउंड के रूप में बनते हैं, प्राइमरी एमीन सबसे ज़्यादा बनेंगे, सेकेंडरी कम बनते हैं, टर्शियरी कम बनते हैं। बट ये रिएक्शन हुआ कैसे, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। वैसे तो रिएक्शन आपके लेवल तक हो गया, आपने करा दिया, काम खत्म हो गया, बट ये रिएक्शन एक्चुअल में हुआ कैसे, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए आप। सबसे पहला काम क्या होता है, ध्यान दीजिए इस पे, ये लिखा हुआ है मेरा मेथिल क्लोराइड, वही लिया है मैंने, और इसके पास में कौन आया, NH3। NH3 क्या है, NH3 क्या है, NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉनों का इस पे अधिकता होता है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब यहाँ पे होगा क्या, पहला काम ये, इसने इलेक्ट्रॉनों को खींचा, आप जानते हैं हेलो एल्केन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो पोलर कंपाउंड्स होगा तो क्या होगा, Cl बाहर होगा। Cl किस रूप में बाहर होगा, नेगेटिव के रूप में, Cl नेगेटिव के रूप में बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, CH3 बचेगा। क्या बचेगा, CH3, कैसा वाला, पॉजिटिव वाला, ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए ये बना दिया मैंने, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही NH3 पहुँचेगा, उस NH3 के पहुँचते ही क्या होगा, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचा देगा किसके पास, कार्बन के पास, और जैसे ही पहुँचा देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचाया हुआ है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचाया हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे,
जो नाइट्रोजन पे लगे हुए हाइड्रोजन हैं, आप जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज में अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी कमी को पूरा करेगा कहाँ से, हाइड्रोजन से। वो जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा और H+ के रूप में बाहर हो जाएगा। बताइए आपको, ये जो H+ निकला है यही Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl। तो एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे हुई है। आप एक स्टेप में करा देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करा सकते हो, बट एक्चुअल रिएक्शन ये होती है, इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ठीक है बात। तो पहला मेथड था हाफ मैन अमोनोलिसिस, या कह सकते हो आप हेलो एल्केन का अमोनी अपघटन, यानी आपने हेलो एल्केन की रिएक्शन करानी है किसके साथ, अमोनिया के साथ, एक सिंपल सा प्रोसेस जिसको आपने फिनिश किया। ओके, अब आता हूँ मैं सेकंड प्रोसेस पे, ध्यान दीजिए। 2-3 प्रोसेस पढ़ेंगे आज हम लोग। सेकंड प्रोसेस लेके आ रहा हूँ मैं। सेकंड प्रोसेस में क्या है, नंबर दो है, याद रखना आप, साइनाइड रिडक्शन। क्या करा रहे हैं हम लोग, साइनाइड का रिडक्शन करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साइनाइड का रिडक्शन। ठीक है, नाइट्राइल कह सकते हो आप, साइनाइड कह दो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ना। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम है इसका, एथेन नाइट्राइल, मेथिल साइनाइड कह दीजिए। और क्या कीजिए आप ले आइए निकिल प्रेजेंस ले लीजिए, प्लेटिनम प्रेजेंस ले लीजिए, सोडियम एल्कोहल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आप 2H2 ला के डायरेक्ट करा दीजिए, तो 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस रिडक्शन प्रक्रिया में कार्बन कम नहीं होते, ये ध्यान रखना आप लोग। इस रिडक्शन प्रक्रिया में कार्बन कम नहीं होंगे, इस बात को मेन दिमाग में रखें आप लोग, कार्बन को कम नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा वरना। एक बात और बताता हूँ, ध्यान देना। ये रिएक्शन आप लोगों ने कराई, ये कहना चाहिए कि पूर्ण रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन है। ये कंप्लीट रिडक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारे हाइड्रोजन आप लेके आए इस रिडक्शन को कराने के लिए। कंप्लीट रिडक्शन अगर आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सारे हाइड्रोजन्स को लेके आए हो रिडक्शन को कराने के लिए, ध्यान देना थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं इसी पे SN+HCl करा दूं, ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, आपको याद नहीं होगा, SN और HCl करा दूं इसी पे, ये कहलाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यानी आंशिक अपचयन, आंशिक हाइड्रोजन से क्रिया। तो ये बन जाती है कौन सी रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए, इसको स्टीफन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जब SN+HCl लेके आते हैं यहाँ पे तो ये स्टीफन बन जाती है, और स्टीफन बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, CH3, एक H इधर पहुँचा दीजिए, एक H उधर पहुँचा दीजिए, इमीन बन के तैयार हो जाता है ये। यानी अगर कभी ये कह दे कि साइनाइड का आंशिक रिडक्शन, तो आंशिक रिडक्शन पे कभी एमीन नहीं बनेगा, आंशिक रिडक्शन पे इमीन बनते हैं। याद रखिए, आंशिक रिडक्शन पे क्या बनेगा आपका, इमीन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए आप लोग। आंशिक रिडक्शन इमीन बनते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। परंतु जब आप पूर्ण रिडक्शन कराते हो, पूर्ण रिडक्शन पे आपका बन के तैयार हो जाता है क्या, एमीन। दूसरा मेथड था आपका साइनाइड का रिडक्शन आपके सामने। ठीक है, अब मैं तीसरा लेके आता हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत ज़बरदस्त बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खूब ध्यान से देखें इसको। जो मेरा तीसरा मेथड है वो है एमाइड रिडक्शन। ठीक है, एमाइड रिडक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एमाइड रिडक्शन क्या होता है, एमाइड रिडक्शन को समझ लीजिए आप पहले। देखिए एमाइड ग्रुप कौन सा है, एमाइड ग्रुप है आपका RC+O NH2, ये है एमाइड ग्रुप। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमाइड ग्रुप। और इस एमाइड का रिडक्शन करा दीजिए आप LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत धांसू अपचायक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़बरदस्त अपचायक होता है। इसकी प्रेजेंस में अपचयन कराएंगे तो ये जो ग्रुप है कौन सा, C+O वाला ग्रुप, इस ग्रुप का अपचयन हो जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें CH2 में, और ये बनके तैयार क्या हो जाएगा, RCH2NH2।
ये बन जाएगा आपका RCH2NH2, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिए। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। देखिए ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा इस पर आप फोकस कीजिए। क्या चीज़ है ये चीज़? लाजवाब एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Li पॉजिटिव के रूप में, AlH4 नेगेटिव के रूप में। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ मैं इस समय आपको, खूब समझिए आप इसको। देखिए R C डबल बॉन्ड O NH2, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, ध्यान देना, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, देखिए इसकी संरचना पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके। Al और H3, ये तो एक कॉमन सी बात है। AlH3 एल्यूमिनियम के भारी कोश में 3 थे, 3 जगह उसने बॉन्डेड बना रखा है, इलेक्ट्रॉन यून कंपाउंड है। अब क्या होगा, Li ने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको? इस हाइड्रोजन को। एक अलग से जो हाइड्रोजन है उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसने क्या किया? इसके साथ बॉन्ड बनाया। इसने क्या किया? यहाँ पे बॉन्ड बना के तैयार किया। इसीलिए पॉजिटिव और कंप्लीट पे हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। Li AlH4 कैसे बना है? पहले वो AlH3 था, एक H पहुंचा, एक Li पहुंचा, तो Li ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? Li ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? H को दिया। H से कहाँ पहुंचा? Al पे। तो अगर देखा है तो चार्ज किस पे आता है? नेगेटिव का। Al पे रहता है चार्ज। याद रखना, चार्ज नेगेटिव का किस पे रहता है? Al पे। आप इसको ऐसे भी दिखाते हो, AlH4 नेगेटिव का चार्ज, ऐसे दिखाते हैं। तो चार्ज कहाँ पे है? एल्यूमिनियम पे। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, इस चीज़ को समझो आप। जो आपका चल रहा था, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ Al H H और H, और इस पे चल रहा है नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचा दिए। ठीक है बात। अब ध्यान देना थोड़ा सा, जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे इलेक्ट्रॉनों का हुआ कमी। इस कमी को पूरा कौन करेगा? वहाँ से आने वाला एक H, और वो भी H किस रूप में आएगा? नेगेटिव के रूप में आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि हाइड्राइड है और हाइड्राइड में हाइड्रोजन नेगेटिव दिखाता है। हाइड्राइड में हाइड्रोजन नेगेटिव दिखाता है, ये बात याद रखने वाली है आपको, ठीक है। तो जब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सॉरी, जब यहाँ पे आएगा, कौन आया इसके पास में? H माइनस आया, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव है, H जुड़ गया और ये NH2 रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो बचा हुआ AlH3 है, AlH3 है, वो अभी भी नेगेटिव के रूप में कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया, किसी के खींच खांच के नहीं लेके आ रहा वो AlH3 अब भी नेगेटिव के रूप में कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनों का ध्यान देने वाली बात यह है कि जो AlH3 बच रहा है वहाँ पे, अब देखिए इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, वो जो AlH3 बचा वो अपनी कमी पूरी करने के लिए आएगा इसके पास। AlH3 अपनी कमी पूरी करने आता है किसके पास? इसके पास। तो जब वो कमी पूरी करने के लिए आता है तो कंडीशन क्या आ जाती है? ध्यान दीजिए आप, NH2, ये H आ गया, इस पे O लगा था, O के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने ले लिए, O के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने अपनी ओर शिफ्ट कर लिए, तो ये क्या बना दिया? AlH3। ध्यान देने वाली बात है। और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने अपने पास ले लिए। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने अपने पास ले लिए, तो Al पे कैसा आ गया? नेगेटिव का चार्ज। ठीक है बात। फिर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। अब वो जैसे क्यों हो रहा है, इसकी भी वजह है कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है, और ऑक्सीजन कैसे निकलता है? फिर इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, तो उसकी कमी को कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? ये बन के तैयार हो जाता है, दिखाई दे रहा हो आपको, RCH और यहाँ पे क्या बन जाता है? NH2, और बाहर क्या हो जाता है? AlH2O, और इस पूरे पे अब भी नेगेटिव का चार्ज चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ से निकला, तो ये बन गया। ध्यान देने वाली बात ये है, LiLH4 अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो LiLH4 अपचायक है, उसका खुद का क्या हो जाना चाहिए? ऑक्सीकरण। क्यों? तभी तो दूसरे का अपचयन कर पाएगा। तो उसने दूसरे का अपचयन कर दिया, खुद ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बना दिया? AlH2O नेगेटिव का चार्ज। Li तो उसके साथ में रहेगा। फिर समझते हैं क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर नेगेटिव का चार्ज आया, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया, ये बन के तैयार हुआ। अब बचा हुआ था आपका AlH3। AlH3 इसके पास में आता है जुड़ने के लिए। Al अपनी कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो चार्ज ऑक्सीजन का कूद के पहुंच गया किसके पास? Al के पास। वो चार्ज कहाँ पहुंच गया? Al के पास कूद के पहुंच गया। और जब वो चार्ज Al के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके वहाँ से जा रहा होगा, तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन वहाँ से जा रहा होगा, जैसे ही ऑक्सीजन निकलेगा, उसकी मदद करने कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मदद करने आता है, ये बन के तैयार हो जाते हैं एमीन।
तो एक्चुअल में LiAlH4 का जो काम था वो ये है, इस तरीके से वो अपचयन करता है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें सारे के सारे अपचय एक साथ प्रयोग करूँगा। तो आज मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं। कौन कौन से? एक बताया मैंने आपको अमोनोलिसिस, अमोनिया से क्रिया बताया हुआ है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा बताया था, भूल गया मैं। इससे पहले कौन सा आया था? दूसरा साइनाइड का अपचयन आया था, और तीसरा है आपका एमाइड का अपचयन। ठीक है, हम लोग 2 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। वो है एक हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और एक कर्टियस अभिक्रिया। बहुत शानदार है आपका हाफमैन ब्रोमाइड और कर्टियस अभिक्रिया, इसके बारे में बात करेंगे, परंतु हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।